शादी क्या? क्या हुआ बेटा? कहाँ थी अभी तक और प्लीज आप लोगों में से कोई भी मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिएगा। अरे क्या हुआ? मुझे फोन करके क्यों बुलाया? क्या हुआ बेटी? समझी जी, जो होना था वो हो गया। अब बात को आगे बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, वरना हम दोनों परिवार की इज्जत का फालूदा हो जाएगा। जुल्म को सहना भी तो सबसे बड़ा अपराध है। जुल्म तो मेरी बेटी के साथ हुआ है, और बेटी का दर्द तो केवल एक बाप ही महसूस कर सकता है। आपकी तो बेटी है, पर हमारे घर की तो वो बहू है। आपके घर की इज्जत के लुटेरों ने ऐसा किया है, और आप लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे हो। और इन इज्जत के लुटेरों को माफ करने की परंपरा है आप लोगों में। परंपरा नहीं, मजबूरी है समझी जी। हम नहीं चाहते कि सारे शहर में हमारी थू थू हो। इसमें थू थू की क्या बात है? अपराधी को सजा दिलवाना तो हर मानव का कर्तव्य है। पापा जी, इसमें दोनों घरों की बदनामी होगी। दामाद जी ठीक ही तो कह रहे हैं। ये एक बुरा सपना था, भूल जाओ बेटी। दुखद दुर्घटना थी, ये समझ। ये एक तूफान आया था और शांत हो गया। माँ, मैं भी वही बोल रही हूँ। बात इज्जत की है। मुझ पर क्या बीत रही है इस चीज का आप लोगों को एहसास तक नहीं है। चाहे कुछ भी हो, मैं एफआईआर करके रहूंगी। ऐसा पागलपन मत कर बेटी। जो बड़े लोग कह रहे हैं वो सुन, समझ। आगे तेरी बहुत सारी जिंदगी पड़ी है। किस जिंदगी की बात कर रही है माँ? जो लुट चुकी है। यहाँ मेरे इतने सारे अपने हैं, लेकिन मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है। अब मेरी जिंदगी में मेरे साथ बचा ही कौन है? बेटा घबरा मत, मरते दम तक तेरा ये बाप तेरा साथ देगा। चलो उठ। इस जुल्म के खिलाफ की लड़ाई में मैं तेरे साथ हूँ। आप सठिया गए हो क्या? सठिया नहीं गया हूँ, जान गया हूँ कि एक बेटी का दर्द क्या होता है। तुम भी एक बेटी के बाप हो। चल बेटा। जाते हो तो एक बात सुनते जाइए। अगर आप लोग पुलिस स्टेशन गए तो ये रिश्ता खत्म समझो। जो होगा वो देखा जाएगा। अब तो कुदरत न्याय करेगा। नमस्ते सर। बैठिए। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम आरोही है और ये मेरे पिताजी। क्या आप उन रेपिस्ट को पहचानते हैं? पहले कभी देखा है उन्हें? नहीं सर, मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा। दिखने में कैसे थे? रिच या मिडिल क्लास? नहीं सर, ना ही रिच थे और ना ही मिडिल क्लास। देखने में एकदम घटिया, गुंडों की तरह लग रहे थे। तुम उनका स्केच बनवा सकती हो? जी सर। ठीक है, तो तुम अभी मेडिकल जांच के लिए जाओ और कल पुलिस स्टेशन में आकर उनका स्केच बनवा देना, ठीक है? जी सर। नहीं सर, इनमें से कोई नहीं है। वैसे भी हमने आपकी रिपोर्ट लिख दी है और बहुत जल्दी हम रेपिस्टों को भी पकड़ लेंगे। आप जाके सर को मिल लीजिए। ओके सर। सो गई क्या? हाँ, रात भर जागी है बेचारी, सोने दो। जब इसके घर वालों ने सबने मना कर दिया था तो क्या जरूरत थी आपको बीच में टांग अड़ाने की? आखिर तोड़ ही दिया ना रिश्ता उन लोगों ने। एक रिश्ता जिंदा रखने के लिए मेरी बेटी पे हुए जुल्मों को नजरअंदाज करूं? इसके दर्द का एहसास तो तुम्हें भी नहीं है। एहसास सभी को है। ये मेरी बहन है, कोई दुश्मन नहीं। पर इसकी सारी जिम्मेदारियां अब इसके ससुराल वालों की है। आप इसकी चिंता छोड़ दो। अब तू मुझे समझाएगा गलत क्या है और सही क्या है? अरे मेरी बेटी पे जुल्म हुआ है और गुनहगारों को सजा मिलनी चाहिए। आप लोग मेरी ये बात क्यों नहीं समझते?
इसके बाद पता है आपको इसकी जिंदगी का क्या होगा? कुदरत इसके साथ है, व्यवस्था उसने की है। मत देना साथ तुम लोग इनको। पापा ऐसी कोई बात नहीं है। दुश्मन नहीं है हम उसके। मैंने भी 9 महीने उसको कोख में रखा है। मुझे भी इतना ही दर्द होता है जितना कि आपको। आरोही, आरोही, चल उठ बेटा, चाय पी ले। चल चाय पी ले। जी नमस्ते। मेरी बेटी के साथ क्या हुआ वो तो आपको अखबार के जरिए पता चल ही गया होगा। अब हम ये चाहते हैं कि मेरी बेटी के बलात्कारियों को आप फांसी के तख्ते तक पहुंचाने में सहायता करें। अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए तो हम बैठे हैं, यही हमारा काम है। हम पूरी कोशिश करेंगे उन दरिंदों को सजा दिलाने में। थैंक यू भैया, एक विस्पर दीजिए। How much? मम्मा मम्मा। काव्या बेटा आप यहाँ? यस, मुझे आपके साथ ही रहना। को तसल्ली, पूरी मीडिया में न्यूज में एक ही खबर है, ओसवाल जी की बहू पे बलात्कार। गंदगी फैलेगी तो बदबू आएगी ना। गरीब का घर हो या अमीर का घर, उसे साफ करना चाहिए। और हम गंदगी को मिटाने में तुले हुए हैं और आप लोग गंदगी के आदी हो गए हैं। और जिस दिन मेरी बात समझ में आएगी उसी दिन आपकी जिंदगी महक जाएगी बेटा। आपकी खुशबू आपको मुबारक हो। काव्या रो रही थी, वरना मैं इस घर की दहलीज पे कदम भी नहीं रखने वाला था। मम्मा। जल्दी कर, कोर्ट में जाने के लिए देर हो रही है। आई पापा। माँ मैं जा रही हूँ, आप काव्या का ध्यान रखिएगा। हाँ बेटा। चल जल्दी जल्दी नाश्ता कर ले। और हाँ, वकील का फोन आया था। उन लोगों का वकील चेंज हो गया है, इसलिए पहले से ही अब बहस होगी। ठीक है पापा। कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहब, बलात्कार सिर्फ जिस्म का नहीं होता है। मेरी भावनाओं को ना समझना भी तो एक बलात्कार ही है ना। समाज के आप तो भगवान पे विश्वास रखते ही है ना। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, क्या आपको मेरे केस के बारे में कुछ नहीं पता है? पुलिस एफआईआर में कुछ नहीं लिखा था? या आपसे पहले जो वकील था उसने आपको मेरे केस के बारे में कुछ नहीं बताया? मेरे साथ क्या क्या हुआ ये आपको कुछ नहीं पता था? सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी आप मेरी आंखों, प्लीज रेप मी, रेप मी, रेप मी अगेन एंड अगेन। कि जिस दिन मेरे साथ बलात्कार हुआ था उस दिन मेरे पति ने मेरे साथ रिश्ता ही तोड़ दिया था। वो मेरे साथ रिश्ता नहीं रखना चाहते क्योंकि मैं अपवित्र हो चुकी हूँ। अब मैं उनके काबिल नहीं रही। अरे ये कैसा समाज है आपका? आदमी ही बलात्कार करता है, बाजारू औरतों के साथ रिश्ते रखता है, जहाँ मन करता है मुंह मारता है, और पकड़े जाने पर कभी अपवित्र नहीं होता। और हम औरतें तो कभी नहीं बोलती ना। यही सब बातें सोच सोच कर ना मानो पागल सी हो गई हूँ। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने खुद को आईने के सामने खड़ा किया और बिना कपड़ों के खुद को देखा। मेरे शरीर पर कोई निशान नहीं था। बलात्कार से मिला हुआ हर एक जख्म भर चुका था। कुदरत ने मेरे सारे जख्म भर दिए थे। मेरा शरीर फिर से पहले जैसा शरीर हो गया था। बलात्कार से पहले वाला शरीर, बिल्कुल वैसा ही शरीर। उस वक्त जैसे अंधेरे में बिजली चमकने से सब दिखने लगता है,
वैसे ही मुझे भी कुदरत और इस झूठे से ये भी पता चला। जज साहब, उस दिन से मेरे विचारों में परिवर्तन की एक नई लहर दौड़ गई। वैसे तो मेरे पति भी बहुत धार्मिक हैं, लेकिन कई बार मेरी नामंजूरी होते हुए भी इन्होंने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं और अपनी जिस्मानी भूख मिटा जी सकती हूँ। क्यों नहीं? जब कुदरत ने मेरा शरीर फिर से पहले जैसा कर दिया, तो आप लोग क्यों नहीं समझते हैं? धर्म को मानने वाले इंसान समाज और संस्कृति से ऊपर उठकर कुदरत और उसके न्याय को कब समझेंगे? रानी, हाँ, इसमें सब रिकॉर्डिंग है। अरे पर इसका करो कि क्या? वक्त तो आने दे, सब पता चल जाएगा। तू जो सोच रही है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। अभी तो सिर्फ शहर जानता है, बाद में पूरी दुनिया जान जाएगी। यही तो मैं भी चाहती हूँ कि सारी दुनिया जान जाए। अंकल, इसे समझाइए ना। ये कुदरत का न्याय है बेटा, इसे करने दे जो उसे करना है।